नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सो वी आर डूइंग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हम लोग इसका सेकंड पोर्शन कर रहे हैं जो कि साधु संघ जिसका प्राइमरी फोकस है। टेक्स्ट 4 to 6 चौथा हम लोग कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन में। फोर्थ वर्स वी हैव ऑलरेडी डन। फोर्थ वर्स वाज ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति प्रच्युति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। प्रीति दिखाने के कैसे, प्रेम दिखाने के 6 आदान प्रदान कौन कौन से होते हैं, ये हमने चौथे श्लोक में किया। अब 5वें श्लोक के अंदर हम ये करना चाह रहे हैं, उसका मूलभूत विषय ये रहेगा कि ये 6 जो चीजें हैं प्रीति के लक्षण हैं, ये किनके साथ हमें दिखाने हैं। So who is a fit candidate on whom verse number 4 will be applied? श्लोक पढ़ते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणितिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यान्या निन्दादिशून्यमृतमीप्सित संगलभ्याम्। Translation: One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Krishna, and one should offer humble obeisances to devotee who has undergone spiritual initiation, Diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. ये श्लोक एक्चुअली मेरे को बहुत, इट इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस व्हिच गुरु महाराज हैड गिवन मी। सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम बहुत नए नए होते हैं तो हमें कई चीजें बहुत अटपटी लगती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड डे आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल, और उस समय इतने डिसाइपल्स नहीं होते थे महाराज के, तो महाराज ज्यादा दिल्ली में ही रहते थे except for the summers when he used to go to Russia and US. That used to be his trip. तो जून में महाराज चले जाते थे, यही समय आ रहा है, महाराज चले जाते थे जून में, और जन्माष्टमी से एक दिन पहले या जन्माष्टमी के सुबह सुबह पधारते थे। तो उस समय ऐसा हुआ कि मैंने ड्यू टू सम differences with some devotees, I was very much shaken and I stopped coming to the temple. तो गुरु महाराज एक दिन मुझे मिले, मैं गई और महाराज मुझे मिले। महाराज ने बोला, अमृता, आई डोंट सी यू इन द टेम्पल, व्हाट हैज हैपेंड, यू कम एंड सी मी इन माय रूम। तो मैं महाराज को मिलने के लिए गई, तो महाराज ने बोला, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो मंदिर? तो मैंने कहा कि महाराज, आई डोंट वांट टू कम टू द टेम्पल। सो महाराज ने बोला, व्हाई? सो आई सेड, महाराज, सो रादर देन सेइंग दैट महाराज आई हैव सम प्रॉब्लम विद सो एंड लाइक दैट, I said, Maharaj, and I was very furious, and I was like, what, 24, 25. So naturally, like very, and I'm a Kshatriya person, so that boiling blood is there, and you are in your young age. So मैंने हल्के से गुस्से में महाराज से बोला कि महाराज, I can come to the temple if you want me to come, but I'll come like a dumb, a deaf, and a blind. So please tell me, what is your willingness? Should I come or should I not come? तो गुरु महाराज इतने से समझ गए कि कुछ इसको किसी से प्रॉब्लम हुई है। सो महाराज ने मुझे ये वाला श्लोक बोला और बोले कि हैव यू, महाराज ने बोला कि अमृता, यू शुड कम टू द टेम्पल बिकॉज राधा पासार्थी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू। एंड एज फार एज एसोसिएशन इज कंसर्न, हैव यू रेड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ रूप गोस्वामी? Which is this verse of Rupa Goswami about association? Do you know it?
सो मैंने फिर ये वाला श्लोक बोला, महाराज यस कृष्णेति यस्य, तो महाराज बोला यस, do as Rupa Goswami says in terms of association. So this was one of my interactions with Guru Maharaj. So he absolutely told me to follow this particular shlok as far as association is required. And honestly speaking, I got, by Krishna's grace and by Guru Maharaj's mercy, I've got one of best associations simply because I followed this thing. So अच्छा सा हमारा पिता पुत्री वाला आदान प्रदान, थोड़ा सा जैसे गुस्से में बच्चा बोल देता है ना, और पिता कैसे समझाते हैं एक मैच्योर तरीके से, लिटरली इट वाज लाइक दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन. सो दैट्स व्हाई आल्सो दिस श्लोक इज वेरी डियर टू मी. इसलिए मैंने इसकी थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा की है, बिकॉज व्हेन आई वाज मेकिंग द स्लाइड्स आई वाज थिंकिंग ये भी डालना चाहिए, ये भी डालना चाहिए, बिकॉज आई वांटेड इट टू बी एक्सप्लेन्ड नाइसली. उसका रीजन क्या है कि ये जो थीम है इस श्लोक का, कि प्रीति के लक्षण हम किससे आदान प्रदान कर सकते, किसको दिखा सकते हैं, हाउ टू सिलेक्ट अ वैष्णव फॉर एसोसिएशन. जिससे एसोसिएट करेंगे उसके साथ नेचुरली ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति प्रचिति ये सब होएगा. सो प्रश्न ये आ जाते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन करना ही क्यों चाहिए. और वैसे ही हम इस दुनिया के अंदर इतने डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कास्ट क्रीड जेंडर कितने सारे, अब हम वैष्णव समाज में भी डिस्क्रिमिनेट करें तो क्या ये सही बात है या नहीं है. तो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कितने आगे जाएंगे भक्ति में, कितने सुदृढ़ होंगे, कितने जल्दी आगे पहुंचेंगे, कितनी जल्दी हम कृष्ण से मिलने वाले हैं, कितनी हमारी शुद्धि, हमारी प्रोग्रेस कितनी फास्ट होने वाली है, हमारा कैरेक्टर कैसे होगा, हमें क्या क्या नॉलेज होगी और नहीं होगी, कैसा हमारा वैष्णव आचार होगा, क्या हम प्रचार करेंगे, कितनी हमें शास्त्रों की नॉलेज होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है एसोसिएशन पे. इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम किससे एसोसिएट करें, किससे नहीं करें. एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग टॉट हियर बाय श्रील रूप गोस्वामी. So why discriminate? Very simple. We have to discriminate because we have to take association in the right manner. What is the wrong way of discrimination? अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, ये तो मध्यम अधिकारी लग रहा है, ये कनिष्ठ लग रहा है. तो ये वाला जो तरीका होता है, ये माइंडसेट से डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब क्या है कि आप एक बहुत ही भौतिक प्लेटफॉर्म पे हो जहां पर गोरा काला, इंडियन और यूके का ऐसे है ना, फिरंगी और देशी, ये जो मैन वुमेन, जो ड्युअलिटीज वाला डिस्क्रिमिनेशन होता है इस दुनिया के अंदर, उस लेवल पर जब हम भौतिक लेवल पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ग्रॉस है, पूरा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है. तो हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिमिनेट ना करें. एक्चुअली हम क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू टेक प्रॉपर एसोसिएशन for our benefit so that we can advance as soon as possible. And the goal of life, that Krishna Bhakti, Krishna Prem, that can be achieved very fast and sure shot. So that is why discrimination is essential. इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन श्रील रूप गोस्वामी भी बता रहे हैं. आगे हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आज्ञा दी गई है. सजेशन नहीं है, आज्ञा है भगवान की. 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाएंगे कैसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. महाप्रभु से कुलीन ग्राम के भक्त आकर पूछेंगे कैसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की अपनी टिप्पणी कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. तो इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन सबने, हर आचार्य ने, भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद, इन सब के एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब भैया डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल ही सिद्ध है और ये बिल्कुल सत्य है. इसका लॉजिक है. इसलिए डिस्क्रिमिनेशन इज एसेंशियल, बट जजमेंटल हमें नहीं होना है. जहां हमने जजमेंट की डिवोटीज के बारे में, वहीं पर हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हम इनसे बेटर है,
अरे ये तो ये नहीं करता, इसका मतलब मैं तो ये करता हूँ। और जनरली हम वही डिफेक्ट दूसरों में देखते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं। अरे ये बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता ज्यादा, और होगा क्या कि आप बहुत कर रहे होगे, मगर हो सकता है आप उस चीज को नहीं उजागर करें जो कि दूसरा करता होगा मगर आप नहीं, है ना। या हम जजमेंट करते हैं किसी के कैरेक्टर के ऊपर, भक्तों के कैरेक्टर के ऊपर जजमेंट आ जाती है, उनकी सेवाओं के ऊपर जजमेंट आ जाती है, या उनके बैकग्राउंड के ऊपर भी कई बार डिवोटीज जज करते हैं। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन इज एसेंशियल, जजमेंट इज द श्योर शॉर्ट वे टू do Vaishnava aparadh, and discrimination is the sure short way to attain proper association. Now, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम श्लोक से जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा, इनको हम लेते जाएंगे। तो श्लोक को हम वहां से भी पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के पर्पट से, मगर क्यों आज हमारा 8 बजे तक ही हम करेंगे, तो इसलिए पहले मुझे लगा कि हम पर्पट को, सारा पर्पट में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पर्पट हम लोग पढ़ेंगे। मगर कई बार क्या है कि पढ़ने से, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट जा रही है उसमें, तो उसमें ग्रुपिंग नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पूरा एक अलाइन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने वहां से और और भी एक्स्ट्रास जो जहां जहां से थे वो मैंने यहाँ स्लाइड शो पे डाला। तो आज हम थोड़ा सा स्लाइड शो पे पहले हम लोग देखते हैं कि कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम उत्तम कौन कौन होते हैं, और अलग अलग आचार्यों के मत से कैसे कैसे हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, ताकि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम क्या होता है। और उसके बाद फिर हम जब पर्पट से पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, और हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट सभी आचार्यों की बातों को अंदर ही समावेश कर रखा है अपने पर्पट के अंदर। उसके अलावा प्रभुपाद जी पर्पट में ये भी बताते हैं कि दीक्षा क्या होती है, गुरु कैसे लेना चाहिए, गुरु किसको लेना चाहिए, गुरु किसे नहीं धारण करना चाहिए, और गुरु से क्या इंक्वायरीज करनी चाहिए। ये भी बात प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर पर्पट में बताएंगे, और दीक्षा की परिभाषा क्या है वो भी बताएंगे। ये सब क्यों बताएंगे, क्योंकि मध्यम अधिकारी के बारे में यही बताया गया है कि जिसने दीक्षा ली है। अगर हम देखें दोबारा से श्लोक को, तो पहला जो पोर्शन है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियत, जो कृष्ण का नाम लेता है उसको क्या करना है, मनसाद्रियत, अपने मन से आदर देना है। पहली लाइन ये है। दूसरी यानी कि पहली लाइन जो है वो किसके बारे में है, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में। तो श्लोक में रूप गोस्वामी का मत है कि कनिष्ठ अधिकारी वो है जो कृष्णेति, जो कृष्ण का नाम लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या है। और उसमें और कोई बहुत क्वालिफिकेशंस नहीं है, मगर वो कृष्ण नाम लेता है। तो कृष्ण नाम लेने वाले को श्रील रूप गोस्वामी कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पर बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तम और मध्यम नहीं लेते हैं, वो भी लेते हैं, मगर उनमें और एडिशनल क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं। इस क्वालिफिकेशन को ही पात्रता कहते हैं। बट क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इंग्लिश एंड नैरो टर्म। पात्रता बहुत बड़ी चीज होती है, बट ऑफ कोर्स हमारे लेवल पर हम इसको एक सिंपल ट्रांसलेशन के लिए क्वालिफिकेशन कह सकते हैं। दूसरा पोर्शन है दीक्षस्ति चेत प्रणिति भी, जो दीक्षस्ति, जिसने दीक्षा ली है, उसे क्या करना है, प्रणिति भी। प्रणिति मतलब प्रणाम करना है। दीक्षा लेकर और क्या कर रहा होना चाहिए, भजन तम ईशम, उसे वो भजन में भी लगा हो, किसके, ईश भगवान श्री हरि के भजन में भी लगा हो, और दीक्षा भी ग्रहण कर रखी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, प्रणति, प्रणाम करना है। ये तो मध्यम अधिकारी हो गया। तो मध्यम अधिकारी की डेफिनेशन क्या हो गई, जिसने दीक्षा ली है और जो ईश के भजन में लगा हुआ है। तो मध्यम अधिकारी को क्या करना है, हमें प्रणाम करना है। वी हैव टू फिजिकली ऑफर ओवर अवर रिस्पेक्ट्स टू दैट पर्सन। पहले वाले में क्या था, मेंटली ऑनर हिम, मेंटली हमें उसको प्रणाम करना है, मन में ही आदर करना है बस, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑफिशियली शो दी आदर ऑल्सो। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य। अब शुश्रूषया भजन विज्ञम, तो जो भजन में विज्ञ है, और अनन्य अन्य निंदा शून्यम, अनन्य है,
अनन्य भजन में लगा हुआ है। अनन्य भजन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि उसकी थोड़ी सी भी डेविएशन किसी और के प्रति भक्ति में चली जाए। तो ठीक है, हमारी भी नहीं है, हम किसी और देवी देवता को तो नहीं पूछते, श्री कृष्ण को ही पूज रहे हैं। मगर इसमें अनन्यता की बात यह है कि हमें किसी से भी अपेक्षा ना होना। अभी हम भगवान श्री हरि कृष्ण को पूज रहे हैं, मगर हमारी अभी भी अपेक्षा होती है कि शायद मेरा धन मुझे बचा लेगा इन द इवेंट ऑफ सम प्रॉब्लम, या चलो मेरा हस्बैंड कुछ कर देगा, या मेरे पापा हैं बड़े अफसर, या मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। तो हमारी रक्षा की जो वृत्ति है, अपने आत्मरक्षा की वृत्ति के लिए हमने अलग अलग कुछ कुछ ढूंढ रखा है। मगर यहाँ अनन्य रूप से केवल श्री कृष्ण का भजन कर रहा है और उसका कोई आश्रय नहीं है, वो केवल केवल भगवान को आश्रित है, अनन्य है। और क्या है, अन्य निंदा शून्य, निंदा आदि शून्य, अन्य लोगों की निंदा आदि, निंदा से शून्य है, क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी को निंदा नहीं करता। निंदा आदि मतलब निंदा जैसी और भी जो गलत काम है, निंदा आदि शून्यम, उसके अंदर हृदय में नहीं है, हृदय तो निंदा आदि शून्यम हृदय, जिसका हृदय निंदा आदि से शून्य है, निंदा की टेंडेंसी उसमें नहीं है, उसके लिए क्या करना है, इप्सिता संग लब्धा, उसका संग ढूंढे, उसका संग करें। ये तो श्लोक से पता चल गया कि कौन से लेवल का भक्ति क्वालिफिकेशन क्या है और उसे किस प्रकार से आदर देना चाहिए। तो फर्स्ट कनिष्ठ, नीचे से पढ़ रही हूँ, हालांकि ऊपर से लिखा हुआ है उत्तम, नीचे कनिष्ठ से पढ़ रही हूँ। तो कनिष्ठ है, कनिष्ठ अधिकारी इज अ नियोफाइट हु हैज रिसीव्ड हरि नाम इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एंड इज ट्राइंग टू चैंट द होली नेम। श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने ये नहीं लिखा है कि जिसको पहली दीक्षा मिली हुई हो, उसमें सिर्फ लिखा है कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियता। तो ऐसे तो बहुत दुनिया में ऐसे हिंदू हैं जो कि कृष्ण नाम लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें पहली हरिनाम दीक्षा मिली हो। मगर प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं ये चीज शुरुआत में ही, कि कृष्ण कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसे हरिनाम दीक्षा मिली हो। तो हरिनाम दीक्षा, और उसके बाद मध्यम अधिकारी के लिए क्या कह रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जो आपने शायद पहले ना सुना हो, स्पिरिचुअल इनिशिएशन और हरिनाम दीक्षा के बारे में। मध्यम अधिकारी हैज रिसीव्ड स्पिरिचुअल इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल, एग्जैक्टली प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं फ्रॉम द पर्पट, has received spiritual initiation from the spiritual master and has been fully engaged by him in transcendental loving service of the Lord. तो दीक्षास्ति चेत प्रणति भिश्च भजनतमीशम, जो भजन में लगा है यानी कि एंगेज्ड इन ट्रांसडेंटल लिविंग सर्विस। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इसे भी ट्रांसलेट किया है कि जो डीटी वर्शिप में लगा हो, भगवान की विग्रह सेवा में लगा, और उसने क्या लिया हो, स्पिरिचुअल इनिशिएशन। स्पिरिचुअल इनिशिएशन कौन सी होती है, अगर कनिष्ठ अधिकारी में प्रभुपाद जी हरिनाम इनिशिएशन लिख रहे हैं, तो मध्यम अधिकारी में स्पिरिचुअल इनिशिएशन लिख रहे हैं। हमारे हिसाब से तो आज तक हम तो यही सोचते थे कि इनिशिएशन स्पिरिचुअली होती है, नॉन स्पिरिचुअल तो कुछ नहीं होता है इनिशिएशन में। सो व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल इनिशिएशन? गायत्री इनिशिएशन माता जी। हाँ, सो जिसको अब हम ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, इस्कॉन संस्था के अंदर हम इसे ब्राह्मण इनिशिएशन कहते हैं। वैसे इसे गायत्री इनिशिएशन कहते हैं, गायत्री मंत्र लेना। गायत्री भी केवल एक जो हम जानते हैं सब हिंदू, वो ही नहीं मिलती, इसके अलावा बहुत सारी और गायत्री भी मिलती है। तो मध्यम अधिकारी वो है जिसको गायत्री मिली हुई, यानी कि जिसको सेकेंड इनिशिएशन मिली है। जब भी शास्त्रों में कहीं भी दीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो ध्यान रखने की बात है, एटलीस्ट हमारे सर्कल में, इस्कॉन और गौड़िया सर्कल में, दीक्षा का मतलब ही है सेकेंड इनिशिएशन। तो हरिनाम दीक्षा को क्या माना जाता है, हरिनाम दीक्षा को प्रभुपाद जी ने, देन अगेन आई हैव नॉट पुट दैट श्लोका, नेक्स्ट वीक में वो दिखाऊंगी, बट दीक्षा की परिभाषा देते हुए
प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर पर्पट लिखा है, इट इज वेरी एनलाइटनिंग। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक अगर कोई 16 माला जप करता है तो उसको हरि नाम दे दिया जाना चाहिए, हरि नाम दीक्षा दे देनी जानी चाहिए 6 महीने के जप पर, जो कि प्रभुपाद जी ने भी किया। एंड आफ्टर 6 months of following the regulative principles and chanting 60 rounds, one becomes qualified to take second initiation, that is the spiritual initiation, यानी कि ब्राह्मण दीक्षा। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से 1 स्टेप 2 स्टेप क्यों किया? क्योंकि प्रभुपाद जी ने देखिए इसका लॉजिक क्या था। एक तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, उन लोगों की बिल्कुल क्वालिफिकेशन, तो प्रभुपाद जी शुरुआत में प्रीच कर रहे थे, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो 4 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स उनकी लाइफ में ही नहीं थे, है ना। मोस्ट ऑफ देम वर हिप्पीज एंड लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी ने पहले उन्हें हरि नाम दिया। क्यों ऐसा किया? हरि नाम दीक्षा, हरि नाम दीक्षा जो है वो भागवत धर्म की दीक्षा है। तो 2 प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है, उसके 2 मार्ग हैं, एक भागवत विधि और एक पंचरात्र विधि। इसको हम कई बार पहले भी बताए हैं भागवत में। भागवत विधि क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। और जो पूजन है वो सारा पूजन, अर्चन, जितने भी यज्ञ इत्यादि करना है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। ये सब पंचरात्र विधि है। मंदिर बनाना, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से जनेऊ धारण करना चाहिए, ये जो इस प्रकार के पूजन से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे हजारों पॉइंट्स हैं, वो सब पंचरात्र विधि के अंदर है। इवन इनिशिएशन में क्या क्या होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, उपवीत होना चाहिए, मुद्रण होना चाहिए, सब कुछ जो है ये सब क्या है? पंचरात्र मार्ग है। किसने दिया पंचरात्र का मार्ग? श्री नारद पंचरात्र को अधिकतर वैष्णव तंत्र में, वैष्णवों का जो तंत्र है, आप तंत्र मंत्र आपने सुना ना, तंत्र मंत्र, जो हम लोग सोचते हैं कि तंत्र मंत्र मतलब जादू टोना तो वैष्णवों का तंत्र जो है वो ये है, दिग्बंधन करना और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये सारा जो तंत्र है ये वैष्णव तंत्र श्री नारद मुनि जी द्वारा दिया गया है। और इस तंत्र मार्ग में इसको सो हरिनाम जो है वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे भगवान का नाम स्मरण, नाम जप, कीर्तन, श्रवण, कोई भी कहीं भी आप बैठ जाइए, और चाहे कोई क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड है, भगवान के बारे में सुन सकते हैं। इसीलिए हम जब रथ यात्रा लेके जाते हैं तो नाम सबके कान में जा रहा होता है, एंड एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू हियर द होली नेम। हर कोई जप करना चाहता है, कोई जप करना चाहता है, हम उसको माला पकड़ा देते हैं कि चलो आप जप करो। कोई रीड करना चाहता है तो रीड कर सकता है ना। इनमें कोई नियम नहीं होते। जो भागवत विधि होती है इनमें नियम नहीं होते। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहा के ही जप करना है। तो ये जो शुचि इत्यादि के नियम होते हैं ये भागवत विधि की क्रियाओं में नहीं लगते, मगर पंचरात्रि के मार्ग में सब नियम लागू होते हैं। इसीलिए गायत्री करने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो नहाकर ही गायत्री करेगा। उसे समय की पाबंदी है, अगर उसने उस समय पे गायत्री नहीं की तो वो बाद में नहीं कर सकता कि हाँ चलो गायत्री का टाइम जो है 12 से 12 बजे या 1 बजे का टाइम रहता है, मध्याह्न का जो समय रहता है, कि अरे थोड़ा सा लेट हो गया तो चलो 2 ढाई बज गए, चलो अब गायत्री कर लेता हूँ। नहीं, देन यू हैव टू स्किप दैट गायत्री एंड डू डबल गायत्री इन द संध्या। तो हर चीज का अनुशासन रहता है। तो जो लोग अभी अभी, जिनको प्रभुपाद जी प्रीच कर रहे थे, जिनमें अभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उनको प्रभुपाद जी ने हरि नाम दिया। जबकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो हैं वो इस प्रकार से, गौड़िया मठ में अभी जाएंगे तो अगर आप गौड़िया मठ की बात मान देखें, इस्कॉन भी एक गौड़िया मठ ही है, मतलब इन द सेंस कि गौड़िया संप्रदाय का, स्पेशली जो सारस्वत परंपरा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो परंपरा है, इसको सारस्वत परंपरा कहते हैं। तो सारस्वत परंपरा में जितने भी आते हैं उनमें से अधिकांश तो गौड़िया मठ ही हैं। केवल एक इस्कॉन है जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के नाम से इसको विख्यात किया।
तो प्रभुपाद जी ने ये हल्का सा डिफरेंट क्रिएट कर दिया जस्ट टू सूट द नीड ऑफ द कैंडिडेट्स टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इन अदर गौड़िया मठ्स कई भक्त आते थे पहले भी, अभी भी आते हैं कि हम तो आपके यहाँ तो दीक्षा लेना बहुत मुश्किल है, हरिनाम भी, हमने तो वहां गए, हम 4 माला करते थे और हमें हरिनाम दीक्षा दे दी। क्योंकि वहां पर प्रभुपाद जी ने जैसे स्ट्रिक्ट नियम किया कि 16 माला पर ही हरिनाम मिलेगी, वहां पर ऐसे स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। मगर वहां पर क्या है, जब आप एक्चुअल स्पिरिचुअल इनिशिएशन लेंगे ना, यानी कि दीक्षा, कहने का मतलब ब्राह्मण दीक्षा जिसको हम कहते हैं, वो जब लिया जाएगा, वो जब लिया जाएगा तब आपको प्रॉपर वो आपसे पूछेंगे कि आप फॉलो कर रहे हैं सब कुछ के नहीं कर रहे हैं। तब तक वो नहीं पूछते, तब तक कई आप देखेंगे गौड़िया मठ के कोई व्यक्ति मिलेगा, बोलेगा गौड़िया मठ से हूँ, आप परिक्रमा कर रहे होंगे, आप बैठेंगे किसी दुकान पर पानी पीने के लिए, वहां पे सामने कोई और कंठीधारी और तिलकधारी बैठा है और जप माला हाथ में है, और जप माला साइड करके उसने बोला भैया चाय देना, तो आप सोचेंगे अरे लग तो ये वैष्णव रहा है और चाय मांग रहा है, तो हमारे मन में क्या आ जाएगा, सीधा क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल मेंटालिटी, जजमेंटल हो जाएंगे हम, है ना। डिस्क्रिमिनेशन की बजाय जजमेंट आ जाएगी। हो सकता है वो गौड़िया मठ से हो और उसने सिर्फ हरिनाम ली हो, वहां पर ये चीज की मनाही नहीं है, वहां पर बोलते हैं ठीक है आपने हरिनाम लिया, सब कुछ करते रहो, बस नाम भी जप करो। मगर जब फिर आप दीक्षा लेने जाओगे, ब्राह्मण दीक्षा, तब वो बोलेंगे कि हाँ अब आपको सब कुछ करना। सो यहाँ इस चीज को आप ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि हम एक लार्जर वैष्णव कम्युनिटी में भी रहते हैं और उसके अंदर हम एक इस्कॉन कम्युनिटी में भी रहते हैं, राइट। सो wherever you will say diksha as a word, unless specified as harinam, we have to assume that diksha means it is the brahmin diksha or the gayatri initiation. तो कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जो नाम जप करता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिसको हरिनाम मिल गया और हरिनाम जप करता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। मध्यम अधिकारी कौन है, जिसको गायत्री मिल गई है और जो गुरु के द्वारा निर्देश में पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। उत्तम अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी वो है हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लास्फेमिंग अदर्स, हिज हार्ट इज कंप्लीटली क्लीन एंड ही हैज अटेन्ड द रियलाइज्ड स्टेट ऑफ अनअलॉयड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ध्यान रखने की बात है इसमें कि उत्तम अधिकारी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लास्फेमिंग अदर्स। तो शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य अन्य निंदा आदि शून्यम, अन्य निंदा आदि शून्यम हृदय, जिसका हृदय कैसे अन्य की निंदा आदि से शून्य है, ऐसा व्यक्ति को उत्तम बता रहे हैं रूप गोस्वामी। ध्यान देने की बात है कि प्रभुपाद इसमें ट्रांसलेट भी कैसे कर रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। whose heart is completely, last line है, completely devoid of the propensity to criticize others। इसका मतलब ये नहीं है कि who not criticize others, ये भी लिख सकते थे प्रभुपाद कि who never criticizes others। मगर प्रभुपाद से क्या लिखा, whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कई बार in order to educate, ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी है कि हर्ट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ द प्रोपेंसिटी टू क्रिटिसाइज अदर्स क्यों है, व्हाट डज दैट मीन, शुड ही नेवर क्रिटिसाइज। और अगर आप किसी महान व्यक्ति को, किसी को क्रिटिसाइज करते हुए देखो, तो आपको क्या उसको जज कर लेना चाहिए कि अरे यार ये तो उत्तम नहीं है, मैं तो सोचता था ये उत्तम है। so, ध्यान रखने की बात है कि हिज हर्ट डजंट हैव दैट क्रिटिकल मेंटालिटी, वो दूसरों को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता। मगर कई बार उत्तम अधिकारी गुरु के पोजीशन में होता है, चाहे फॉर्मल गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, और कई बार उसके पास डिवोटीज आएंगे और बोलेंगे कि महाराज मैं ऐसे ऐसे इस व्यक्ति से संग ले रहा हूँ। तो गुरु के रूप में अब वो है उत्तम अधिकारी और उसको पता है कि ये दूसरा व्यक्ति जिससे ये संग लेने जा रहा है वो ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है। तो अब वो क्या बोलेगा कि हाँ ले लो संग। अब इस केस में उत्तम अधिकारी को इंडिकेट करना पड़ेगा ना कि उसका संग ठीक नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको क्रिटिसाइज करना चाहता नहीं है, मगर इस शिष्य को समझाने के लिए उसे इंडिकेट करना पड़ सकता है
तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें वो दोष नहीं है कि उसने क्रिटिसाइज कर दिया तो वो उत्तम नहीं है। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि कई बार आप अपने गुरुजनों के पास जाएंगे, like sometimes I give you my own example. One time in 2008-9 there was this great इकोनॉमी बहुत डाउन हो रखी थी इंडिया की। तो उस समय आई वाज लुकिंग फॉर अनदर जॉब, जो कि बहुत दूर जॉब मिल रहे थे सब। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब विच वाज क्लोज बाय। रिसेशन चल रहा था, जॉब्स मिल नहीं रहे थे खास। तो एक किसी डिवोटी ने, who was a big industrialist and he had his jets and all, jet planes वगैरह उसके थे, और कुछ माइनिंग का भी बिजनेस था उसका in UK. So he got in touch with me through some devotee network. His wife was a very good friend of mine. So she asked me that whether, so there was this meeting, business meeting and all. So finally we had an informal interview and all. Somehow during that time I met Guru Maharaj. And Maharaj said, so you were looking for, so महाराज बहुत पर्सनल भी सब बात करते थे कि आप वो ढूंढ रहे थे अभी क्या चल रहा है उसका स्टेटस, बिकॉज हमारे घर में डबल MBA थे हैं। So Maharaj always had this very, very practical approach to the life, extremely practical. And ekdam, not just that he had the spiritual caliber, which of course we cannot understand, but his worldly wisdom itself was very profound, very profound. And he was a thorough gentleman. So Guru Maharaj ने पूछा कि अमृता उसका क्या चल रहा है, तो मैंने कहा महाराज ऐसे ऐसे किसी से ऑफर आया मुझे and this is the situation. So अब महाराज knew that person and now he is my spiritual master and he has to guide me. So महाराज ने बोला कि rather than saying, you know, he had this wonderful choice of words always. He said, Amrita, actually the thing is that you may join him, but don't expect that you will get your salary. So rather than saying that you should not join him, and this is the problem or whatever, he said that don't expect your salary to come. So in this, so I'm just giving you this an example, that somebody who's an Uttam Adhikari, but he has to guide someone. He doesn't want to criticize out of enviousness towards anybody. हम लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? हमें बहुत एनवी है या किसी से बहुत गुस्सा है, द्वेष है, किसी भी रूप में हमारा नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच होता है वहां पर, या हमारा प्राइड होता है कि ये हमसे नीचे है, हम क्रिटिसाइज करके ये बताएंगे कि हम कितने महान है। बहुत सटल तरीके से चलता है। मगर उत्तम अधिकारी, उसकी प्रोपेंसिटी नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करने की, बट ही मे स्टिल इंडिकेट इन दैट वे in order to help a disciple or somebody seeking clarification. ठीक, ये बात समझ में आ गई? सो ये तो एक बेसिक कनिष्ठ उत्तम मध्यम के बारे में प्रभुपाद जी ने अपने पच में बताया। तो रूप गोस्वामी ने क्या बताया हमने पढ़ लिया श्लोक के अंदर। प्रभुपाद जी इसमें फर्स्ट इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन वाली बात ले आए, मध्यम और उत्तम को, सॉरी कनिष्ठ और मध्यम को डिफरेंशिएट करने में। अब ओके, नाउ इसको क्लैरिफाई करते हुए पूरे पर्पट के अंदर प्रभुपाद जी ने और भी पॉइंटर्स डाले हैं ताकि हम कनिष्ठ मध्यम और उत्तम को डिस्क्रिमिनेट कर सके, डिफरेंसेस उसमें कर सके। कोई पढ़ेगा? कैन समबडी रीड फ्रॉम कनिष्ठ, स्टार्टिंग फ्रॉम कनिष्ठ? नितिन प्रभु बोल रहे हैं, और who else was there? Somebody else also said. हरे कृष्णा। Okay, then there will be so many people. नितिन प्रभु, आपकी आवाज सबसे पहले हमने सुनी, आप बोल दीजिए। अच्छा ठीक है माता जी। कनिष्ठ अधिकारी Prakritya Sahajas generally chant the Hare Krishna mantra, yet they are attached to women, money and intoxication. Although such persons may chant the holy name of the Lord, they are not yet properly purified.
सो कनिष्ठ अधिकारी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जो प्योरिफाइड नहीं हो, नाम जप करता है मगर वो क्या है, प्राकृत है। प्राकृत मतलब अभी भी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। तो ऐसा नाम जापक जो प्रकृति के गुणों के अधीन हो। और कैसे पता चलेगा कि वो प्रकृति के गुणों के अधीन है? क्योंकि वो अभी भी विमेन, मनी एंड फॉर ऑफ कोर्स फॉर द फीमेल साधक मैन, मनी एंड इंटॉक्सिकेशन, ये जो उसकी गलत उसकी क्या कहते हैं आदतें हैं, वो अभी छूटी नहीं है। तो अगर ऐसा नाम जापक दिखता है जिसकी गलत आदतें छूटी नहीं है मगर वो अभी भी नाम जप कर रहा है, तो इसका मतलब वो कनिष्ठ है। तो इसका तरीका, नाम जप तो सभी कर रहे हैं, जो अगर नाम जप भी नहीं कर रहा होता, गलत आते होते तो भक्ति नहीं होता। अब वो कनिष्ठ क्यों बना है? क्योंकि कनिष्ठ इसलिए कि वो नाम जप उसने शुरू कर दिया मगर गलत आदतों के साथ है अभी भी। तो ऐसे समझ जाइए कि जिसमें भी गलत आदतें हैं वो व्यक्ति कनिष्ठ हमें दिख जाना चाहिए। अब गलत आदतें क्या, कौन सी वाली? अब गलत आदतें तो सूक्ष्म रूप से भी हमारे अंदर बहुत होती हैं, जैसे लाभ, पूजा इत्यादि की, तो प्रतिष्ठा की कामना रखना कि मैं फेमस हो जाऊं, मगर ये सटल होती है। सटल मध्यम में भी हो सकती है, मगर कनिष्ठ जो है, कनिष्ठ के अंदर ग्रॉस हैबिट्स भी अच्छे से दिखाई देती हैं। और भी समझना चाहिए कि मध्यम, एक और बात ये समझनी चाहिए कि जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम है, ऐसा नहीं होता कि आज कनिष्ठ है, अब ये अब ये एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गए तो एक चुटकी बजी एंड पेज पलटा और वो अब फाइनली उसके अंदर एक स्टैंप लग गई, तुम मध्यम हो, कुछ सालों के बाद, है ना? ऐसा नहीं होता। कनिष्ठ में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। तो कनिष्ठ में भी 3 लेवल्स आते हैं, कनिष्ठ, कनिष्ठ लोअर लेवल, कनिष्ठ मध्यम, फिर कनिष्ठ उत्तम। जो कनिष्ठ उत्तम पर आ जाता है उसमें ग्रॉस हैबिट्स दिखाई नहीं देती, मगर उसकी सटल वासनाएं अभी भी काफी होती है। तो हम खुद देखो, हम लोग इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हम अपने आप को भी जज कर लें कि हम कहाँ हैं। दूसरों को डिस्क्रिमिनेट तो हम क्या करेंगे एसोसिएशन के लिए, पहले अपनी भी औकात पता होनी चाहिए व्यक्ति को कि वो कहाँ पर है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और आप सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को भी एनालाइज करिएगा कि आप कहाँ हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आउट ऑफ ह्यूमिलिटी डिवोटीज बोलने लग जाते हैं कि मैं बहुत कनिष्ठ हूँ, मैं कनिष्ठ कनिष्ठ हूँ। सो दैट्स नॉट द आइडिया। सो कनिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ उत्तम पर जब पहुंचेगा, कनिष्ठ उत्तम जो है वो एक बडिंग मध्यम बनेगा, है ना? और फिर मध्यम पर आते आते वो ऑलमोस्ट उसके अंदर ग्रॉस हैबिट्स खत्म हो चुकी होंगी, सटल में रिमेनिंग फॉर सम टाइम। मध्यम अधिकारी को के अंदर ग्रॉस हैबिट्स गलत दिखाई नहीं देगी, ग्रॉस बैड हैबिट्स, मगर लिंगरिंग टिंच मेंटल लेवल पर हो सकता है इसके अंदर, मगर अपनी शरीर और वाणी से वो गलत काम नहीं करेगा। मध्यम कनिष्ठ लेवल पर, मध्यम मध्यम तो बहुत अच्छा है, निष्ठा के लेवल पर पहुंच चुका है, फिर उसकी ये सब चीजें बिल्कुल नहीं रहती। निष्ठा का लेवल ही का मतलब है कि ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे। ना धन चाहिए ना जन्म चाहिए, मेरे जन चाहिए कि मेरे फॉलोअर्स हो, ना सुंदरी सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे। हे जगदीश, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है। क्या कामना है? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, हर जन्म जन्म में मुझे आपके हेतु की भक्ति मिले, यही कामना है। वो मध्यम, मध्यम का लेवल, इनफैक्ट मध्यम बिगिनिंग से ही लेवल ये उसके मन में है। उत्तम अधिकारी तक आते आते इसका मतलब सेल्फ रियलाइज्ड हो गया है, ही इज जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोड नाउ, है ना? जैसे फूल पूरा अब बस ब्लॉसम होने ही वाला है, वो उत्तम है। तो मध्यम अधिकारी क्या है, पढ़ेंगे प्रभु जी? Yeah. Neophyte devotees who are actually initiated by the bona fide spiritual master and are seriously engaged in carrying out the orders of the spiritual master should be offered respectful obeisances. तो मध्यम को बताया जो एक्चुअली इनिशिएटेड है और सीरियसली एंगेज्ड है किस चीज में? जो गुरु के द्वारा दिए गए आदेश हैं उनको कैरी आउट करने में। जब भी हम ये लिखते हैं तो हम जनरली हमारी हमारी ट्यूनिंग ऐसी हो गई है इस्कॉन में कि कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर में हम नाम जप वाले ऑर्डर को ऑर्डर समझते ही नहीं है।
वो तो हम सोचते हैं बाय डिफॉल्ट है। जब भी हम सोचते हैं कि कैरिंग आउट द ऑर्डर, तो इसका मतलब अरे आपको क्या ऑर्डर मिला है गुरु महाराज से, यानी कि आपको प्रीचिंग का मिला, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिला, आपको फंड कलेक्शन मिला है, ये ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एन ऑर्डर, but ultimately the order of the spiritual master is to serve Krishna. Most important order of the spiritual master is to chant 16 rounds in context of our movement, to chant 16 rounds attentively, lovingly. That is the most important order of the spiritual master, right? So right, coming from our main Shiksha Guru, Srila Prabhupada, who is the main Shiksha Guru for all people in ISKCON, coming to our own spiritual masters, they also repeat the same message. So first and foremost, that person has to be doing this order, and then the secondary orders also follow. Because when we take initiation, तो हम किस चीज का प्रॉमिस करते हैं कि हम 16 माला 4 नियम ये प्रॉमिस करते हैं, है ना? यही ऑर्डर हमें मिलता है कि you have to chant 16 rounds and 4 regulative principles. When we develop our relationship further, हम सेवा करते हैं तो हमें और ऑर्डर्स मिलते रहते हैं गुरु से. सो इनिशिएटेड प्लस सीरियसली एंगेज इन. सीरियसली का मतलब है कि तो डिबेट नहीं करता, हाँ आज कर लेंगे, छोड़ो अब मन नहीं कर रहा, आज तो बहुत बिजी हूँ. नॉट लाइक दैट. कंप्लीट सीरियसनेस. ये मध्यम का बताया. और उत्तम का क्या बताया, बताएं प्रभु जी, पढ़ेंगे. इसमें दो चीज प्रभुपाद जी ने बताई. पहला पढ़ते हैं. Yeah, out of many Madhyamas, one may be found to be very seriously engaged in the service of the Lord and strictly following all the regulative principles, chanting the prescribed number of rounds on japa beads, and always thinking of how to expand the Krishna consciousness movement. Such a devotee should be accepted as an Uttam Adhikari, a highly advanced devotee, and his association should always be sought. हाँ जी. When a person realizes himself, एक मिनट. okay. हाँ जी, थैंक यू. सो इसमें बताया कि इतने सारे मध्यमों में भी जो सीरियसली एंगेज्ड हैं भगवान की भक्ति में, उसमें से भी एक वेरी सीरियसली एंगेज्ड होगा. अब वेरी सीरियसली कैसे पता चलेगा कि वो सीरियसली है, वेरी सीरियसली, तो बहुत सब्जेक्टिव है, उसके बारे में बता रहे हैं आगे. तो वेरी सीरियसली एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. सो मच स्ट्रिक्ट दैट द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर नो लॉन्गर अ रेगुलेशन फॉर हिम. इट हैज बिकम हिज कैरेक्टर, है ना? वो उसके कैरेक्टर में आ चुके हैं वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. यानी कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इधर उधर खा ले. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी वाणी से किसी का किसी भक्त की निंदा करे. कोई भी ऐसा अपराध नहीं होगा जो वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कोई भी धाम अपराध, सेवा अपराध, ये सब उसके एज अ पार्ट ऑफ हिज बीइंग आ चुके होंगे कि वो कुछ नहीं करेगा ऐसा. स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को. वेरी सीरियसली एंगेज कैसे पता चलेगा? ही इज चैंटिंग द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स. वो तो फिर कनिष्ठ भी कर रहा होता है, कई बार हम लोग भी है ना, कनिष्ठ अधिकारी हैं ऑलमोस्ट सब, और हम भी सब प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स तो कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये वाली क्वालिफिकेशन तो एडिशनल नहीं हुई. ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू एक्सपैंड द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट. इससे पता चल रहा है कि वो बहुत सीरियसली एंगेज्ड है. दो बातें. एक, उसका आचरण कैसा है, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. तो बहुत सारे ऐसे होंगे प्रीचर्स जिनका आचरण खुद का अच्छा नहीं होता. माला तो वो कर रहे होंगे, प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड सबको ही करते हैं. होपफुली ही इज डूइंग, ही इज अ प्रीचर हु इज डूइंग इट. बट इट मे बी सो कि उसका आचरण बहुत अच्छा ना हो. कहीं ना कहीं वो वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, सेवा में आते इधर उधर, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है ना, रेगुलर उसका चल रहा हो, या डीटी वर्शिप को सीरियसली ना लेके डीटी वर्शिप में अपराध कर रहा हो, या किसी भी तरीके के छोटे मोटे उससे गलतियां होती चली जा रही है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है. कौन से रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पे? अधिकांश रूप से समझना चाहिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमारे नेक्टर ऑफ डिवोशन, इनकी भक्ति रसामृत सिंधु इज द मेन गाइडलाइन, जिसमें 64 भक्ति के अंग दिए गए हैं. उनको फॉलो करता है, यानी कि उसका आचार जो है प्रॉपर है, और फिर उसके साथ साथ प्रचार भी करता है.
ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू एक्सपैंड द मूवमेंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे तो बहुत सारे डिवोटीज हमें दिखते हैं अपने टेम्पल के अंदर जो बहुत अच्छी प्रीचिंग कर रहे हैं और सुबह आके वो माला भी अच्छे से जप कर रहे होते हैं, मगर फिर भी उनकी कैरेक्टर में हमें कभी कभी ऐसा उनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके नहीं लगता कि उसके अंदर उत्तम अधिकारी वाली बात है। ऐसा होता है, बाहर से देखने में बिल्कुल ये दोनों चीजें होंगी, आचार भी दिख रहा होगा, प्रचार भी दिख रहा होगा, मगर फिर भी उत्तम अधिकारी वो नहीं दिख रहे होंगे, है ना। ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं, इसीलिए प्रभुपाद फर्दर क्लेरिफाई करते हैं। पर्पट सही लिया गया है, आगे पीछे दिया गया था, एक शुरू में दिया गया था, एक ऑलमोस्ट एंड में दिया गया था, इसीलिए साथ में लिख दिया है। पढ़ेंगे प्रभु जी। Yeah. When a person realizes himself to be an eternal servitor of Krishna, he loses interest in everything Krishna's service. Always thinking of Krishna, devising means by which to spread the holy name of Krishna, he understands that his only business is in spreading the Krishna consciousness movement all over the world. Such a person is to be recognized as an Uttam Adhikari. तो इसको क्लैरिफाई करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मध्यम अधिकारी होंगे जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अच्छे से कर रहे होंगे, एटलीस्ट एक्सटर्नली, और करते ही हैं, और प्रीचिंग में भी एंगेज होते हैं, मगर फिर देन हाउ टू डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये होता है, आप समझे, कि कृष्ण सेवा के अलावा उसका और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, एंड ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Now somebody can be externally following everything and maybe engaged in teaching, but he may not internally be always thinking of Krishna. ऐसा होता है, देखा है आपने ना, कि बाहर से दिखने में एकदम पक्का भक्त होगा, मगर अंतःकरण जो है वो कृष्ण में आवेशित नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण का कृष्ण में आवेशित हो जाना ये बहुत आगे जाके आता है। पहले श्रवण, फिर कीर्तनम, और उसके बाद स्मरण बढ़ता है। जब स्मरण बनना शुरू हो जाता है, तब जाके व्यक्ति ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट हिम वाले प्रिंसिपल पर पहुंचता है, जब उसका मन कृष्ण में आसक्त हो जाता है। मन मना भव मद भक्तो, है ना, मन, केवल मन से मेरा स्मरण हमेशा भगवान की, तो ये लेवल पर व्यक्ति पहुंच चुका है, एंड ही हैज रियलाइज्ड हिमसेल्फ टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। अभी हमसे भी पूछें कि हैव यू, डू यू नो हु यू आर, तो हम बोलेंगे वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट वी हैव नॉट येट रियलाइज्ड, इट्स जस्ट थ्योरी फॉर अस। मगर उत्तम अधिकारी ने रियलाइज कर लिया, इसका मतलब क्या है कि जिसको अपनी आध्यात्मिक स्थिति पता चल चुकी है, ऐसा वाला व्यक्ति जो दिखने में प्रचार भी खूब कर रहा है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी बढ़िया से कर रहा है, वो मध्यम भी हो सकता है, मगर उत्तम की स्पेशलिटी क्या है कि उसने उस चीज को आत्मसात कर लिया है, वो उसको बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है, वो हु एम आई, व्हाट इज माय, इन व्हाट वेज आई एम सर्विंग कृष्णा basically in the spiritual world. So he has complete understanding of his identity and he is always thinking about Krishna. और क्योंकि अब उसे इतना प्रेम हो गया भगवान से, इसीलिए he is always devising means कि कैसे मैं अपने कृष्ण, अपने प्रभु की, कैसे मैं उनकी ग्लोरी स्प्रेड करूं, and he understands this is his only business is spreading Krishna consciousness. Now he is not doing because it was Guru's order. Now he is not doing because he likes to preach or because the Shastras are telling him to preach. Now he does it for love because he loves him so much. So ये उत्तम अधिकारी है, बहुत ही हाई लेवल है ना. This is a very high level. उत्तम अधिकारी actually starts from bhava level. Mataji, without the Brahmin Diksha, you cannot become Madhyam or Uttam Adhikari, right? नहीं, अभी इसमें भी क्या चाहेगा. So we will read from Chaitanya Charitamrita, महाप्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं, है ना. So I think the next we will read from Srimad Bhagavatam, what Krishna is saying. Then we will read from Chaitanya Mahaprabhu to various people here. So one is where he is told about the three categories, two devotees from Kulinagram, and one he is given these guidelines, in Sanatan Shiksha, which is also recorded in Bhakti Rasamrita Sindhu.
So then there will be further more criterias. तो ऐसा नहीं है कि जिसने दीक्षा नहीं ली है कि वो मध्यम अधिकारी नहीं बन सकता। ऐसा भी हो सकता है कि दीक्षा ना लिए हुए भी उत्तम अधिकारी हो, क्योंकि पिछले जन्म से वो कैरी ऑन करके आ रहा है। जैसे विल्वा मंगल ठाकुर, वो उत्तम अधिकारी थे बर्थ से ही। Although his character shows something very strange, he was एक स्त्री में उसमें आसक्त थे वो। But at the appropriate time when he started his devotion service, he started again from the Uttam Adhikari level only. Now he was not initiated, but that doesn't mean that he was Kanishta. Right. Similarly, ये तो एक बहुत शास्त्रिक एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे डिवोटीज आप देखेंगे, आप प्रीचिंग करेंगे, आप देखेंगे कि कोई भक्त आया जिसको 4 दिन हुए हैं आपसे मिले हुए, 4-5 ही दिन हुए हैं, आपने जैसे ही बोला, एंड लॉट ऑफ मतलब सीन सो मेनी केसेस, आपने जैसे ही मिला वो आपसे, आपने बोला कि आपको, आपने कैजुअली सबको बोल रहे हैं आप जब करिए ये करिए, वो आके पूछेगा कि अच्छा जब कैसे करना है सीखेगा। आपने बोला 16 माला, उसी टाइम माला लेगा, अगले दिन से 16 माला शुरू कर देगा। फिर बोलोगे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, एक दिन में छोड़ देगा। तो बोलोगे एकादशी निर्जल करनी है, फाइन आई डू। तो आपको क्या पता चल रहा है ये आज से कर रहा है? हो ही नहीं सकता। Correct. सो ही हैज ऑलरेडी डन। कनिष्ठ का लेवल ऑलरेडी वो तैयार करके आ चुके हैं, वो पहले से मध्यम था। आई हैव अ फ्रेंड, as soon as she came to Krishna consciousness, within few months only, nobody told her to chant 64 rounds, she just read it and she started doing. And even one time I went to her house, और उस समय कई साल पहले, अब तो दिल्ली में लाइट नहीं जाती है, लाइट बहुत जाती थी। उसका घर साउथ दिल्ली में था। रात को लाइट चली गई, आई वाज स्टेइंग बैक विद हर, एंड she actually got up. It was 1 or 2 o'clock in the dead of night, and she started fanning the Lord. And I started fanning myself, and she was fanning the Lord. So how is it coming? She's certainly done it from the previous life. So it's so दीक्षा, ये इतने क्राइटेरिया इसलिए बताया गया है कि ये भी एक क्राइटेरिया, ये भी एक है, ये भी एक है। देन यू फिगर आउट, मिला जुला कर आप समझिए कि क्या चीज कहाँ फिट बैठ रही है किसके अंदर। तो इतने इसीलिए पैरामीटर्स दिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है। ओके। और माता जी, जो कनिष्ठ के अंदर में जो लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पे, although such person may chant the holy name, he may not be fully purified. So here in page number 50, उसके आगे ये बोलते हैं कि such people should be respected within one's mind, जो हमने पढ़ा हमने, but their association should be avoided. Yes. तो कनिष्ठ अधिकारी का एसोसिएशन नहीं लेना। इनफैक्ट रूप गोस्वामी बता तो रहे हैं कि ये श्लोक ही बता रहा है कि आपको किसका एसोसिएशन लेना है, उत्तम अधिकारी का। सिर्फ पहले वाले को मन से प्रणाम करना है, दूसरे वाले को ऐसे झुक के प्रणाम करना है, और जो उत्तम वाला है उसी से संग लेना है। मतलब प्रणाम करके टाटा बाय बाय बेसिकली। सो वी विल डिस्कस अभी, है ना, कि टाटा बाय बाय या कैसे प्रणाम करना है, प्रणाम करने के बाद भी क्या सेकंड पेज पे माता जी, it says that if one hears a person say even once the word Krishna, so page 55 में, so that person should be accepted as the best man out of the common group. Yeah, that is Mahaprabhu's version, and we will be doing that also, है ना, we will do that. Mahaprabhu's version will come to it. So ये contradictory नहीं हो जाता है माता जी? फिर how do we understand this thing? Yeah, we will understand this thing. जैसे महाप्रभु के आप डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं महाप्रभु। ठीक है, वो तो कनिष्ठ का ही लेवल दिखाई दे रहा है बेसिकली, बिकॉज़ वो खाली सिंगल चैंटिंग हो रही है एंड बेसिकली यहाँ तो कुछ और बता रहे हैं, वहाँ कुछ और बता रहे हैं। सो मेरा क्लैरिफाई, ठीक है। बट सॉरी, we'll have to end today 5 minutes little early because we have this meeting and my husband is waving from the पीछे से, वो बार बार कि अरे कर देना अपना टाइम से आप लोग finish. So there are a lot of things to be discussed in this shloka. We'll catch up next time. और अगर आपके इसके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप इसको एक बार रीड करिएगा पूरे पट को। और भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज
आप रेडी रखिएगा, क्योंकि अगर हम डिस्कस करते हैं तो ही हमें समझ में आता है, अदरवाइज तो पढ़ लीजिए एंड देन go through it and it doesn't goes inside the heart, है ना, which we don't want. ठीक है. Mataji, just one good thing. You have such a good, sweet pastime with Maharaj. We should have one session with that. You keep on giving, but we should have. नहीं नहीं, अलग से सेशन में ना, मेरा आज तो मेरा मूड ठीक है, वरना फिर स्त्रियों के कुछ- आंसू बहुत जल्दी निकलने लग जाते कुछ नहीं होता, हम ब्रेक ले लेंगे हैं और माताजी। रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी. ना बाबा, आज तो आई हैव कम आउट ऑफ द होल थिंग. थोड़े दिनों के बाद चलो. मे बी आफ्टर फ्यू डेज देन Yes, इट्स प्रैक्टिकल. ठीक है. हरे कृष्ण एवरीवन. प्रणाम.